महामंत्री जल में ना जाने ऐसे कंबल कहाँ खुला रहता है, मैं से उसे बुलाकर पूछता हूँ। मंत्री मंत्री है कहाँ, सुनो हमारी बात। दरबार में कोई काम है ऐसा, आओ हमारे। कोई है? कोई नहीं। कोई है? जल में से जल्दी से गाड़ी धोली छटपट राजा जी, जल्दी से गाड़ी धोली छटपट राजा जी। और चोली के सियन टूटे खाता, चोली के सियन टूटे गाड़ी धोली आगे बार बताओ, यह दरबार है, ये कोई खेत खलिहान है? ये दरबार है। दरबार है? जी जी महाराज। दरबार में क्या बकते आ रहा था तुम? जल्दी से गाड़ी ढाला छटपट ये राजा निकल चोली का बट्टा। आइए मार दो हम सोच समझ कर, हो समाज से कोई बात बोला करो, वरना जो बात आएगी ध्यान में, निकली हुई तलवार ध्यान में, तुम्हारे बंदे के चक्कर में हो जाऊं से खत्म कर दूंगा। किसको? तुमको। कहिया बताओ, दरबार में क्या कमी है तुम्हें मालूम है या नहीं? महाराज दरबार में कोई चीज की कमी नहीं है। बताओ, ये प्रजाएं लोग कुछ खड़े हैं कुछ बैठे, व्यवस्था नहीं किया है। महाराज तमाम प्रजावासियों के लिए 2-4 बोझा लार बिछा दिए। जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाइए। जितने भी भाई लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाइए, बैठे हुए जितने हैं लेट जाइए। क्या भक्त कहीं जी बैठ के लेटने के लिए आया है, और जो लेटे हुए उसको भगवान जल से उठा ले। इसलिए सोइएगा नहीं, अगर आंख बंद कर लिए समझिए भगवान घर में है। बता दरबार में क्या कमी है तुम्हें मालूम है या नहीं? महाराज दरबार में कोई चीज की कमी नहीं है। इधर लाइट है, इधर साउंड है। दिमाग कंधा, दिमाग गंदे हो तो रे दिमाग इस चले जा। पता कुर्सी कहाँ है? कुर्सी दरबार सुनसान है। जी जी जी। ये कुर्सी कौन लाया? तुम या तुम्हारा बाप? हाँ ना, हमारा बाप क्या लाता तो रे बाप ने ला। कुर्सी रे कुर्सी है रे बेटा, कुर्सी आया बुढ़वा बैठो या। बताओ कौन सी जीव है? क्या कुर्सी बोलते हैं?
तुम उसे बुलाते हो, क्या तुम्हारे पुराण से याद आएगा? कुर्सी में जीव ना है। नहीं। और आज भी देखे उसको ट्रक पे 1 दर्जन जा रहा था। कोई आदमी उसको लाधा होगा उस पर, तो वो जाता होगा, नहीं तो जहाँ रख देगा वहीं पर रहेगा, और फिर जिसको जरूरत होगा उठा के ले आएगा। अगला होगा, हम भी उसको उठा के लाएंगे और बैठा देंगे। लागलन किया चलते हो आसमान पर, जमीन पर ताकते हो आसमान के हो। महाराज मैंने एरोप्लेन से आ रहा था और बेलोरो से उतर गए। आइए आइए बैठिए बैठिए पूछिए आइए। नहीं, बैठो ना। बैठिए तो होता है, बैठिए क्या होता है? अरे पर जब बैठबो खूब कोई से सेठिए। कुर्सी रखे हो सर पर जी, और कहता आइए बैठिए। कहाँ बैठे? तुम्हारे सर पर कुर्सी पर चढ़ल। अरे बेवकूफ, कुर्सी नीचे रखेगा तब तो। कुर्सी नीचा नहीं रखेंगे। क्या महाराज इसी कुर्सी के लिए बड़े बड़े नेता लीडर मर गए। इसी कुर्सी के लिए कितने आदमी के ऊपर हत्या हो गया, भाला चल गया। और इसी कुर्सी के लिए मूत मुखिया उप मुखिया हार गया। और रे हराम चाचा, उप मुखिया होता है, वर्तमान मुखिया होता है, ये मुत मुखिया कब से होने लगा रहे? ओकरा से निचल का मुखिया सरपंच होता है। वाह वाह वाह। महाराज इसी कुर्सी के लिए बड़े बड़े नेताओं पर गोली चल गया। मेरे पर बताता है तो मैं वो नेता नहीं, मैं यहाँ का महाराज हूँ जी। चंपापुर शहर का मसीहा और गरीबों का दाता। इसलिए मेरे कुर्सी पर किसी का अधिकार और किसी का राजनीतिक नहीं चलता। जी 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 लगा कुर्सी। महाराज की कुर्सी प्लास्टिक वाला लगवे। आइए बैठिए जी। बताओ, एक राजा का नौकर होकर तुम्हें कुर्सी भी लगाने का ढंग नहीं है। कुर्सी नहीं लागल। हाँ ऐसे लगाता है रे। तो कुर्सी में की करम तो परंतु निकाल दीजिए। कुर्सी गंदी है, उसे सफाई करो। अस्तर मार दे, मार दो। गुड़िया जबले पहिरे लबुल की बुढ़वा खिड़की से मारे छे हुई। गुड़िया जबले पहिरे लबुल की बुढ़वा खिड़की से मारे छे हुई। गुड़िया रुनु हजूर, गुड़िया रुनु हजूर, गुड़िया चलाई सफाइया, गुड़िया चलाई सफाइया। अब वो खुशी के नाम मैं तुम्हें कहा साफ करने के लिए या उस पर बैठ के गला करने के लिए? साफ कर रहे थे। साफ कर रहा था जी महाराज। तुम जाकर बैठ गया, कहता साफ कर रहा था। मैंने इसको साफ कर रहे थे। किस चीज से? गोल ब्रश से। गोल ब्रश से? जी महाराज। तुम्हारा हाथ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कहाँ है गोल ब्रश? महाराज जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था
तो इस देश छोड़ के अंग्रेज भाग रहा था और उसी समय मेरा दादा परदादा ने अंग्रेज से गोल ब्रश छीन लिया और वह ब्रश से अभी तक मेरा पूर्वजों साफ करके ही आ रहा है। कहाँ गोल ब्रश आपने देखे हैं? वो ब्रश बताइए चुत्तर को हिसाब पर देखा था गोल ब्रश से हराम ज्यादा ब्रूस में